वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमने पिछले सेशन में पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे समझा था, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, राइट। अब वही पॉइंट चार्ज को एक बार और दोबारा से देखते हैं कि पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, उसी फॉर्मूले से। देखो, मैंने बताया था जो वर्क डन होता है एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने का, जो कि आर डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज क्यू से, तो क्या होगा, इस क्यू नॉट पे कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ ई, वो लग रहा होगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू की वजह से क्यू नॉट पे कितनी होती है, के क्यू नॉट बाई, मान लो टोटल डिस्टेंस कुछ आर डैश है, बिकॉज ये आर हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस बार, तो आर डैश ले लो, चलो कोई बात नहीं, या आर वन ले लो, ठीक है। तो आर वन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और हम ला इस डायरेक्शन में रहे हैं, डी आर, तो डी आर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स और डी आर के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, राइट। और वर्क डन अगर अगेंस्ट कर रहे हैं एफ ई के, राइट, ये जो वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है ना, इस एफ ई के अगेंस्ट में कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन अगेंस्ट एफ ई, दैट विल बी फोर्स इन डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने का, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने का। तो फोर्स का फॉर्मूला देखो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, तो फोर्स एफ ई बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रख दो, के, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से है ना, तो यहाँ पर क्यू नॉट नहीं होगा, क्यू होगा। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे, के क्यू बाई, इस क्यू की वजह से आर वन डिस्टेंस की दूरी पे आर वन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रख दो, तो एफ ई कितना बन गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर वन स्क्वायर, ये एफ ई हो गया। अब देखो ये एफ ई वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि आर वन वेरी करेगा ना, यहाँ पर आर वन इतना है और पास में आए आर वन चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो गया, यहाँ पे आए आर वन चेंज हो गया, फोर्स भी चेंज हो गया, और पास में आए फोर्स फिर चेंज हो जाएगा। तो एफ ई थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, इसीलिए इंटीग्रेट करना पड़ा। तो हमने क्या रखा यहाँ पे, यहाँ देखो आर वन रख दो, फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, एफ ई की जगह पे के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर वन स्क्वायर, और डी आर है, ये डी आर उठा दिया हमने जो अपोजिट डायरेक्शन में था, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 180 का, तो कॉस 180 लगा दिया। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक लाने का, इस पॉइंट का नाम ए है, ठीक। अच्छा, तो देखो क्या किया हमने, के क्यू क्यू नॉट को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना, और कॉस 180 -1 होता है, उसको भी बाहर ले लिया -1 को, तो बच गया क्या इंटीग्रेशन के अंदर, डी आर अपॉन में आर वन स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, आर तक। अब क्योंकि डी आर है तो देखो आर वन डी आर एक ही चीज़ है, ये आर वन का जो है डिफरेंशिएशन फॉर्म है, डी आर ही वेरी कर रहा है, तो इसका आंसर आता है माइनस के क्यू क्यू नॉट, तो बाहर ही रहेगा कांस्टेंट, इसका आ जाएगा -1 अपॉन आर वन लिख दो या आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, तो कितना आ गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट -1 अपॉन, जब ये लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आर आ जाएगा, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो +1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये टर्म जीरो ही हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है ना। और के की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1/4πε0 होती है, और वर्क डन को जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया उसको टेस्ट चार्ज से जब डिवाइड करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, तो ही हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए। या फिर ऐसे याद कर लो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, वी ए क्या हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा, वी इन्फिनिटी वी इनिशियल था, ये ही डेल्टा वी होगा, दैट शुड बी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एफ ई अपॉन में क्यू नॉट। वर्क डन अगेंस्ट एफ ई या वर्क एक्सटर्नल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इसको जरा यहाँ पुट करो, कितना आ जाएगा देखो, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया हमारे पास पोटेंशियल कितना, ये तो जीरो ही होता है, तो वी ए कितना आ गया, पोटेंशियल एट ए, के क्यू बाई आर आ गया, दैट इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हमेशा लर्न तुम्हें करके रखना है कि के की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/4πε0,
क्यू चार्ज है जिसके वजह से हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, आर दूरी पे उस पर्टिकुलर चार्ज से ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वी ए कितना होगा, के क्यू बाई आर, ऐसे याद रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर तीन चार्जेस हैं, Q1 जो कि R1 दूरी पे है पॉइंट पी से, माइनस Q3 जो R3 दूरी पे है पॉइंट पी से, और Q2 जो R2 दूरी पे है पॉइंट पी से। तो हमें पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। तो वो पोटेंशियल जो होगा पॉइंट पी पे वो इन तीनों चार्जेस की वजह से अलग अलग होगा, राइट। तो पोटेंशियल एट पी विल बी के Q1 बाई R1, अभी हमने जाना के Q1 बाई R1 होगा। इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस के Q3 बाई R3, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस के Q3 बाई R3, और इसकी वजह से के Q2 बाई R2 प्लस के Q2 बाई R2, जिसमें से हम लोग के कॉमन ले लें अगर, तो क्या आ जाएगा, Q1 बाई R1 माइनस, इसको पहले लिख लो, Q2 बाई R2 को पहले लिख लो, और इसे बाद में लिख लो, माइनस Q3 बाई R3। ठीक है, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन दिस इज द फॉर्मूला, ये ऐसे ही छोड़ सकते हैं, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3। ठीक है, तो दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दीज ऑल थ्री चार्जेस, Q1, Q2 एंड माइनस Q3। ठीक, बड़ा ही आसान है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है फाइंड वेयर V इज 0 और पोटेंशियल इज 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। यहाँ पर दो चार्जेस है, प्लस Q और माइनस 3Q, और बीच में उनकी दूरी a दी हुई है। ठीक है, तो पूछा है कि कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो अगर मान लेते हैं कहीं बीच में हम लोग इमेजिन करते हैं एक पॉइंट x दूरी पे है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 0 होता है कि नहीं पहले चेक करना पड़ेगा हमें। तो इसका नाम कुछ देते हैं, a नाम दे दिया हमने। तो पोटेंशियल एट a कितना होगा, देखो ये x है तो ये कितना होगा, a माइनस एक्स हो जाएगा ना ये डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एट a होगा इसके वजह से कितना, के क्यू अपॉन में x, और इसके वजह से कितना होगा, माइनस के 3Q अपॉन में a माइनस एक्स, राइट। तो अगर यहां पर 0 है पोटेंशियल, लेट्स सपोज, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। चलो ट्राई करते हैं, के क्यू बाई एक्स यहाँ रहने दो, और ये टर्म राइट हैंड साइड में ले जाओ, के 3Q अपॉन में a माइनस एक्स। के क्यू कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a माइनस एक्स आ गया और इधर आ गया 3x, यानी a की वैल्यू आ गई 4x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 4। यानी कि a बाई 4 दूरी पे रखेंगे अगर a पॉइंट को, तो वहां पर प्लस क्यू पे, आई मीन प्लस क्यू की वजह से और माइनस 3Q की वजह से पोटेंशियल 0 होगा, a बाई 4 राइट हैंड साइड में प्लस क्यू से। तो ये एक आंसर हुआ। क्या और भी कोई लाइन ज्वाइनिंग पे कोई पॉइंट हो सकता है ऐसा जहां पे पोटेंशियल 0 हो, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस बार हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई किया, यहाँ पे कहीं पे ले सपोज x दूरी पे है कोई पॉइंट a, वहाँ पर पोटेंशियल चेक करते हैं। इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये पहला आंसर हुआ, अगला आंसर भी हो सकता है, चेक करते हैं। तो पोटेंशियल एट a अब क्या होगा, के क्यू अपॉन में x दूरी पे है ना, q से x हो गया, और इससे माइनस लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है, तो के 3Q अपॉन में a प्लस एक्स। इस माइनस 3Q की वजह से पोटेंशियल एट a कितना होगा, माइनस के 3Q अपॉन में a प्लस एक्स, और इसको अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो देखो x कितना आ सकता है। अगर कोई रियल वैल्यू आती है x की, यानी कि यहाँ भी पॉसिबल है, तो यहाँ बन गया के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू के 3Q अपॉन में a प्लस एक्स। तो के क्यू और के क्यू यहाँ से कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, यानी इस बार a की वैल्यू आ रही है 2x, राइट, और x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2, यानी यहाँ भी पॉसिबल है, पॉजिटिव a बाई 2 आ रहा है ना, यानी कि a बाई 2 दूरी पे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्लस क्यू से रखेंगे तो वहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। अब एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में रख के देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे a पॉइंट x दूरी पे, ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो सकता है इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो पोटेंशियल एट a अब क्या होगा, के क्यू बाई क्यू की वजह से अब a प्लस एक्स डिस्टेंस है तो a प्लस एक्स हो गया, और इसकी वजह से माइनस के 3Q
अपॉन में x, ठीक, 0 से इक्वेट करके देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर के क्यू अपॉन में a प्लस एक्स आया इज इक्वल टू k3q अपॉन में x आया, राइट। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x आ गया, यहाँ पर 3a प्लस 3x आ गया, जिसको अगर इधर लेके आएंगे 3x को तो -2x बन जाएगा इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पर a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3a/2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पर x नेगेटिव आ रहा है और इसीलिए राइट हैंड साइड में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पोटेंशियल जीरो होने की। बीच में पोटेंशियल जीरो हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल जीरो हो सकता है, और हमने वैल्यू निकाली हुई है दोनों की। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक यूनिफॉर्म रिंग दी हुई है, क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके एक्सिस पे यानी कि सेंटर से लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, उस एक्सिस पे पॉइंट पी एक एक्स दूरी पे रखा गया हुआ है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें इस पूरे चार्ज रिंग के वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो ये चार्ज जो है क्यू पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्यू चार्ज इस पूरे पे फैला हुआ है रिंग पे, इसके रिंग के सरफेस पे, सरकमफरेंस पे। ओके, तो पोटेंशियल एट पी हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज से निकालना, राइट। तो लेट्स सपोज यहां पर एक पॉइंट चार्ज है डी क्यू, तो इस डी क्यू की वजह से पी पे पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कितना होगा, के डी क्यू अपॉन में ये लेंथ आर, यही लेंथ है ना यहाँ पे आर, स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर कितना है, देखो इस पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम से ये कैपिटल R² प्लस x² का अंडर रूट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी ना स्मॉल आर की, वो यहाँ रख दो। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एट पी आया सिर्फ डी क्यू की वजह से आया, तो बहुत छोटा सा पोटेंशियल आया ना, पूरे रिंग की वजह से तो आया नहीं, तो इसको हम लोग डीवीपी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, के तो रहने दो, डी क्यू भी रहने दो, और आर की जगह ये रख दो √r² प्लस x²। ये छोटा सा पोटेंशियल हो गया। अब हमें पूरा पोटेंशियल चाहिए इस पूरे रिंग के वजह से, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो सिंस देखो के कांस्टेंट है यहाँ पे और आर भी कांस्टेंट है, रेडियस थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी रिंग के लिए, और एक्स की वैल्यू भी जो है एक्सिस पे पॉइंट पी कांस्टेंट ही है सेंटर से, वो चेंज नहीं हो रहा, जैसे भी ये घूमता रहेगा पूरे डी क्यू को इंटीग्रेट करने के लिए, तो एक्स चेंज नहीं होने वाला। तो ये भी टर्म कांस्टेंट हो गया नीचे वाला, खाली डी क्यू इंटीग्रेट हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और √r² प्लस x² को बाहर निकाल लो, भी कांस्टेंट है, तो खाली डी क्यू का इंटीग्रेशन हुआ। और डी क्यू अगर इंटीग्रेट होगा पूरे रिंग के लिए तो क्या बना देगा, कैपिटल क्यू बना देगा ना। तो क्या आ गया आंसर, और ये डीवीपी जो इंटीग्रेट हुआ ये पूरे रिंग के लिए क्या दे देगा, फुल पोटेंशियल दे देगा एट पॉइंट पी। दैट विल गिव अस, ये हो गया के और ये हो गया क्यू पूरा, अपॉन में √r² प्लस x²। तो ये आंसर आता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी का। किसी भी रिंग के एक्सिस पे पॉइंट पी लिया गया हो x दूरी पे, तो पोटेंशियल इतना आता है, के क्यू अपॉन में √r² प्लस x²। अब पूछा गया हुआ है कि पोटेंशियल एट सेंटर निकालना, पोटेंशियल एट सेंटर निकालने के लिए, तो सेंटर पे यानी ओ पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा ना। जब x को 0 पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट ओ, x को 0 पुट कर दो तो क्या आ गया, KQ/R आ गया। तो ये पोटेंशियल एट सेंटर होता है, ठीक है, KQ/R। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हमें यूज करना पड़ेगा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसको देखते हैं एक प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक रिंग है जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक और रिंग है उसी रेडियस की, आर रेडियस की, जिसमें माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उनके सेंटर्स के बीच में जो दूरी है वो कैपिटल आर की है, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग 1 टू सेंटर ऑफ रिंग 2। ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, इसको उठा के हमने यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसे समझते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए
हम लोग को पहले तो दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वी एट सेंटर कितना था, वी एट सेंटर पोटेंशियल पे कितना होता है, आई मीन पोटेंशियल एट सेंटर कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है, जिसमें आर रेडियस होता है रिंग का। अच्छा, और वी एट एक्सिस कितना होता है, के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये दो फॉर्मूले अभी डिराइव किए थे हमने, चेक कर लो एक बार। वी एट एक्सिस कितना था पॉइंट पी पे, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वी एट सेंटर कितना था, के क्यू बाई आर था, वही वहां लिख दिया मैंने। अब देखो इसका यूज कैसे करना है यहाँ पे। तो पहले तो पोटेंशियल इस रिंग के वजह से जो होगी वो भी होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, राइट, और पोटेंशियल इस रिंग की वजह से सेंटर पे भी होगी कुछ ना कुछ। तो नेट पोटेंशियल एट, मान लो इसका नाम ए दे दिया हमने, इसका नाम बी दे दिया, तो नेट पोटेंशियल एट ए कितना, पहले ये निकालते हैं। नेट पोटेंशियल एट ए होगा इस रिंग के वजह से एक्सिस की तरह काम करेगा ए वाला पॉइंट, राइट, कितनी दूरी पे, आर, तो एक्स आर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के क्यू माइनस साइन के साथ, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स भी आर ही है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर रख दिया हमने। अच्छा, वैसे ही इसके वजह से हमने एक्सिस वाला केस लगा के ए पे पोटेंशियल निकाल लिया। वैसे ही इस प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट सेंटर पे है, तो रिंग आई मीन सेंटर वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो क्या लगेगा, प्लस, यहाँ पर क्यू प्लस है तो के क्यू बन जाएगा अपॉन में सिंपली आर, बिकॉज रेडियस आर है। तो पोटेंशियल एट ए आ गया टोटल हमारे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू माइनस साइन अपॉन में टू आर स्क्वायर रूट टू आर हो जाएगा ना, रूट टू आर, और ये के क्यू बाई आर तो है ही। वैसे ही पोटेंशियल एट बी टोटल कितना होगा, पोटेंशियल एट बी होगा, इस प्लस क्यू की वजह से ये बी पॉइंट एक्सिस की तरह काम करेगा, देखो, तो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में, और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रहने दिया हमने, अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज एक्स आर ही है, और इस माइनस क्यू की वजह से ये पॉइंट बी सेंटर पे है, तो यहाँ पे वी सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि रेडियस आर है। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया, के क्यू अपॉन में रूट टू आर माइनस के क्यू आर, ठीक है, ये नेट पोटेंशियल एट बी आ गया। अच्छा, अब हमें पता है हमें इस टेस्ट चार्ज को ए से बी पे लेके जाना है, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना होता था, क्यू इंटू डेल्टा वी होता था ना, याद करो, डेल्टा वी की वैल्यू होती थी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में टेस्ट चार्ज, या क्यू, कोई भी चार्ज को मूव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो डेल्टा वी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फाइनल पॉइंट होगा, राइट, वी बी, और ये वी ए इनिशियल पॉइंट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। वी बी को जरा लिखो, कितना है वी बी, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो क्यू तो रहेगा यहाँ पे। अच्छा, और वी बी कितना है, देखो, के क्यू अपॉन में रूट टू आर माइनस के क्यू अपॉन में आर, माइनस साइन वी ए की जगह वो रख दो ब्रैकेट के अंदर, माइनस के क्यू अपॉन में रूट टू आर प्लस के क्यू अपॉन में आर, ब्रैकेट क्लोज। देखोगे कि ये दोनों टर्म्स ऐड हो रहे हैं, राइट, तो आ गया आंसर क्यू इंटू के क्यू बाई रूट टू आर, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू बाई रूट टू आर यहाँ भी आ गया, तो टू के क्यू बाई रूट टू आर आ गया, और ये दोनों टर्म्स भी माइनस साइन के साथ ऐड हो रहे हैं, तो के क्यू बाई आर भी दो टाइम हो जाएगा, माइनस टू के क्यू बाई आर। तो ये टोटल वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है, जिसको अगेन हम लोग चाहो तो तुम कॉमन ले सकते हो, टू के क्यू बाई आर को, उसको भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो वर्क डन एक्सटर्नल को अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू के क्यू क्यू, और आर को भी कॉमन ले लिया तो बन गया वन बाई रूट टू माइनस वन, ओके, यस, टू के क्यू कॉमन आ गया, और क्यू तो बाहर था ही, और आर भी नीचे कॉमन आ गया, तो वन अपॉन रूट टू बचा यहाँ पे माइनस वन। इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जा चुका है एक बार, इसको देखो सॉल्व करते हैं। एक रॉड दी हुई है एल लेंथ की, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज क्यू, इस पे क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख रहे हो, तो पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट पी पे, इस पूरे चार्ज रॉड के वजह से, ठीक है, जो कि पॉइंट पी जो है इस एंड से आर लेंथ पे है। कैसे करेंगे, अगेन हमें पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना पता है, तो एक पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे,
डी क्यू का, और उसकी जो विड्थ है मान लो डी एक्स है, ठीक है। और ये डी क्यू जो है वो सपोज कर लो एक्स दूरी पे है पॉइंट पी से, तो इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल एट पी कितना होगा, छोटा सा ही होगा। तो पोटेंशियल एट पी जो होगा स्मॉल डी वी पी लिख सकते हैं उसे, वो कितना होगा के डी क्यू बाई एक्स, है ना, के डी क्यू बाई एक्स, एक्स दूरी है उसकी। और डी क्यू को हम लोग अगर एक्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसकी अगर मान लो इस रॉड की चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, इस लेमडा को क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी कि एक यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा है। तो अगर ये dx विड्थ का dq है ना, dx लेंथ को कितना चार्ज आ जाएगा, लेमडा dx आ जाएगा ना, है ना। अच्छा, तो यही क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, बिकॉज dx में जो चार्ज इंक्लूडेड है वो dq ही है, ये dq हो गया, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है तुम्हें कि लेमडा जो होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन में लेंथ, बिकॉज हम इसे क्या कह रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ कह रहे हैं ना। तो टोटल चार्ज को लेंथ, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो लेमडा को क्यू बाई एल भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू को, देखो डी क्यू को लिख सकते हैं, एक तो लेमडा डी एक्स लिख ही सकते हैं, और लेमडा की वैल्यू ये रख दो क्यू बाई एल डी एक्स, क्यू बाई एल डी एक्स, तो हमारा डी क्यू आ गया डी एक्स के टर्म्स में। तो अब चलो वहाँ रख दो डी क्यू को, के बाई एक्स क्यू बाई एल डी एक्स, ये डी क्यू हो गया। अच्छा, ये डी वी पी के बराबर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स वेरी कर रहा है और हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ डी वी पी मिला, ऐसे छोटे छोटे डी वी पी हर डी क्यू के लिए होंगे। तो उन सबको एडअप करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ से हमने के कॉमन है बाहर ले लिया, आई मीन के कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, और क्यू भी कॉन्स्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, खाली डी एक्स बाई एक्स अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन के। और लिमिट क्या रहेगी, देखो एक्स वेरी कर रहा है आर से लेके आर प्लस एल तक, इस एंड तक, यानी आर से लेके आर प्लस एल तक वेरी कर रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर, के क्यू बाई एल, ये हो गया लॉग एक्स, लॉग एक्स, और लिमिट रहेगी आर से लेके आर प्लस एल तक, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, potential at P will be KQ by L log R plus L minus log R, है ना। और log का अगर फॉर्मूला याद हो तो जब भी बीच में माइनस साइन होता है तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और k की जगह 1/4 डाल दो, Q by L log R plus L अपॉन में आर, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, ठीक है। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस रॉड ऑफ लेंथ एल विल बी के क्यू बाई एल लॉग आर प्लस एल अपॉन में आर। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।